जोड़ा गाइस, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। गणेश ट्यूशन टीचर। आज मैं आपको बीएसटी का तीसरा चैप्टर बिजनेस एनवायरनमेंट पढ़ाने जा रहा हूँ। चलो अब स्टार्ट करते हैं। हाय दोस्तों, आज हम बीएसटी का तीसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं, बिजनेस एनवायरनमेंट। चलो अब स्टार्ट करते हैं। पहला है इसमें जो बिजनेस एनवायरनमेंट है, उसमें आता है थ्रेट। It refers to the negative change that occurs in the business environment and hinders the performance of an organization। जो ये इसमें क्या है, जो ये बिजनेस एनवायरनमेंट है उसके कुछ नेगेटिव चेंज होते हैं और वो बिजनेस एनवायरनमेंट परफॉर्म करता है ऑर्गेनाइजेशन पर। ठीक, अब इसमें फीचर्स आता है। फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट टोटली ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। बिजनेस एनवायरनमेंट इज अ सम टोटल ऑफ ऑल दोज फैक्टर फोर्स विच आर अवेलेबल आउटसाइड द बिजनेस एंड ओवर विच द बिजनेस हैज़ नो कंट्रोल। जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो फैक्टर को दुगने दाम पर और उसका जो फोर्स है, मतलब जो वो प्रेशर लगा रहा है अपने आउटसाइड द बिजनेस, मतलब बाहर के बिजनेस पर, ठीक है, वो अपने बिजनेस को कंट्रोल करना चाहता है। इसका मतलब ये है। ठीक है, दूसरा जो है वो इंटर रिलेटेड। इसमें हो गया द डिफरेंट फैक्टर ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट आर को रिलेटेड। जो इंटर रिलेटेडनेस है उसमें जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो को रिलेटेड कर रहा है डिफरेंट फैक्टर पर। ठीक, डायनेमिक नेचर हो गया। एस इज क्लियर दैट एनवायरनमेंट इज अ मिक्सचर ऑफ मैनी फैक्टर एंड चेंज इन सम अदर फैक्टर कंटिन्यू टू टेक प्लेस। जो ये डायनेमिक नेचर है उसके अंदर क्या है, जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो मिक्स कर रहा है फैक्टर, और जो फैक्टर है वो चेंज कर रहा है अपने अदर फैक्टर कंटिन्यू टू टेक प्लेस। मतलब जो वो अदर फैक्टर है वो दूसरे जगह जाने के लिए चेंज कर रहा है, मतलब दूसरे प्लेस। जैसे मैं यहाँ पर हूँ हरियाणा में, तो मैं हरियाणा से इस जगह से दूसरे जगह जा रहा हूँ। मैं हरियाणा में मैं हरियाणा में मैं अपना यहाँ पर हूँ बुलंदशहर से मैं सीधा पलवल जा रहा हूँ, तो सीधा मैं यहाँ से चेंज कर रहा हूँ ना, तो एक जगह से दूसरी जगह चेंज करना। ठीक, और अनसर्टेनिटी में हो गया नथिंग कैन बी सेड। मतलब नथिंग कैन बी सेड, कोई भी नहीं है, पर विद एनी अमाउंट, जितना भी अमाउंट है, ऑफ सर्टेन अबाउट द फैक्टर, जो फैक्टर है वो प्लस कर रहा है ऑफ द बिजनेस इन्वायरमेंट में, बिकॉज दे कंटिन्यू टू चेंज क्विकली। जो बिजनेस इन्वायरमेंट वो हमेशा हर बार चेंज होता है, मिनट मिनट पर चेंज होता है, समय समय पर चेंज होता है। और कॉम्प्लेक्सिटी, इसमें हो गया इन्वायरमेंट comprises of many factor, all of all of these factor are related to each other। जो बिजनेस इन्वायरमेंट में क्या है, कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है, मतलब मजबूती, जिसे बोलते हैं मजबूती, मतलब कॉम्प्लेक्स मतलब ठोस होना। जैसे आपका शरीर है, आपका शरीर एकदम ठोस है, मतलब आपका शरीर एकदम जैसे आप स्पोर्ट्स से है, कोई बंदा वो जान सकता है जो स्पोर्ट्स है। जैसे जिम वाला है, जिम वाले के डोले वोले और वो शरीर ठोस होता है, वो हिल नहीं सकता है, एक जगह पर ही खड़ा रह सकता है, तो उसको कोई उठा भी नहीं सकता। अगर आप 150 किलो का आदमी है, उसको कैसे उठा लेगा कोई 50 किलो का आदमी? नहीं उठा पाएगा ना। तो वो एक जगह ही खड़ा रहना, स्थिरता पर। जो इसमें यही तो कह रहा है, जो फैक्टर है वो, जो इन्वायरमेंट बिजनेस इन्वायरमेंट है, जो उसका फैक्टर है वो एक ही तरफ है, वो अलग अलग जगह पर नहीं भग रहा है। ठीक, अब जो इसमें आता है इंपॉर्टेंट ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट, इसमें पहला आता है फर्स्ट मूवर एडवांटेज। द स्टडी ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट इनेबल एस टू नो अबाउट द अपॉर्चुनिटी अवेलेबल। अब जो इसमें क्या कह रहा है, जो फर्स्ट मूवर एडवांटेज है उसमें जो स्टडी ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट है ना, तो उसमें वो क्या है, इनेबल टू अपॉर्चुनिटी, उसको कुछ अपॉर्चुनिटी दी गई है। बिजनेस एनवायरनमेंट जो है उसको कुछ अपॉर्चुनिटी दी है फर्स्ट मूवर एडवांटेज पर। दूसरा जो है वो वार्निंग सिग्नल है, अलोंग विद द अवेलेबिलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी प्रोवाइडेड बाय द स्टडी ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट वी ऑल्सो कम टू नो अबाउट थ्रेट
ए कंपनी देम। इसमें क्या हो गया हमारा, इसमें हो गया वार्निंग सिग्नल में क्या हो गया, जो बिजनेस इन्वायरमेंट है उसको कुछ अपॉर्चुनिटी और उसको कुछ अवेलेबिलिटी दी गई है, ठीक है। वो खुद समझ सकता है अपने जो उसको जो उसकी कंपनी है उसको क्या है, वो खुद समझ रहा है कि उसको जो कंपनी है उसको वार्निंग दी गई है कि वो भाई समय पर तो तुम पैसा दे सकते हो। तो जैसे मैंने एक कंपनी खरीदी है, मैं आपको एक एग्जांपल ही बता देता हूँ। जैसे मैंने एक कंपनी खरीदी है, ठीक है, मेरी कंपनी का नाम हो गया डेल्टा। तो मेरी जो डेल्टा कंपनी है उसमें जो मेरी डेल्टा कंपनी है उसमें जैसे मेरा घाटा पड़ रहा है, मेरे डेल्टा कंपनी में मेरा घाटा पड़ रहा है, तो जो ऊपर के डिपार्टमेंट के जो रेड मारने या वैसे वाले रेड मारने या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के आते हैं, या ऊपर भी जितने भी बड़े बड़े सीईओ मैनेजर या डायरेक्टर है, वो मुझे भाई वो कंपनी के जो मालिक होगा वो मुझे वार्निंग देगा, भाई देख लो सीधी बात है तुम्हें हम वार्निंग दे रहे हैं, अगली बार तुम्हारा जो ये बिजनेस है आगे चलेगा तो सही है, उसमें तुम अपना ये जो जितना भी उसमें लिस्ट है, क्या क्या उसमें तुम्हारा प्रोडक्ट गया है, कितना पैसा है, क्या है लेन देन जितना भी है वो सब बताओ, ठीक। अब इसमें क्या आ रहा है तीसरे में, टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज, एन ऑर्गेनाइजेशन नीड नंबर ऑफ रिसोर्सेज टू कैरी वन इट बिजनेस। अब इसमें क्या हो गया, जो टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज है उसमें जो ऑर्गेनाइजेशन नीड नंबर ऑफ रिसोर्सेज कैरी कर रहा है बिजनेस पर, ठीक है। अब जो चौथा बोल रहा है वो बोल रहा है कॉपिंग विद रैपिड चेंज दिस डे बिकॉज सॉरी दिस डे बिजनेस इज बीइंग रन इन अ रैपिडली चेंज इन्वायरमेंट। एग्जाम्पल में क्या आ गया, कंपटीशन, फैशन। अब जैसे फैशन का क्या हो गया, फैशन हम शो कर रहे हैं, उसमें क्या है जैसे बिजनेस इन्वायरमेंट माहौल के हिसाब से ही वो जो स्थिर वहाँ के जो लोग हैं वो हमेशा चेंज होते रहते हैं, रन एक दूसरे को रन अवे करते रहते हैं, ठीक। अब जो पांचवा आता है वो आता है इम्प्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन द बिजनेस इन्वायरमेंट हैज एन इम्पॉर्टेंट रूल एज फॉर एज इट परफॉर्मेंस इज कॉन्कर्ड। अब जो इसमें आ रहा है ना इम्प्रूवमेंट, क्या हो गया इम्प्रूवमेंट, जो इम्प्रूवमेंट परफॉर्मेंस उसकी कुछ जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो जो परफॉर्म कर रहा है वो अपने से भी ज़्यादा अच्छा करना की कोशिश कर रहा है, ठीक। अब जो इसमें आ गया हमारा कंपोनेंट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। अब इसमें हो गया इंटरनल एनवायरनमेंट, क्या होता है, इट रेफर्स टू ऑल दोज फैक्टर विच इन्फ्लुएंस द बिजनेस एनवायरनमेंट बिजनेस एंड प्रेजेंट विद इन द बिजनेस itself and are under the control of the business। जो बिजनेस इंटरनल एनवायरनमेंट है, बिजनेस एनवायरनमेंट का कंपोनेंट, उसके अंदर ये कहा गया है वो जो बिजनेस है वो अपने आप जो अपना जो बिजनेस करने की कोशिश कर रहा है उसको वो कंट्रोल करे और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा करने की कोशिश करे, ठीक। दूसरा आता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में हो गया हमारा, इट रेफर्स टू ऑल दोज फैक्टर विच इन्फ्लुएंस बिजनेस एग्जिट आउटसाइड द बिजनेस हैज़ नो कंट्रोल ओवर दिस फैक्टर। जो ये बिजनेस एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है उसमें जो फैक्टर है वो इन्फ्लुएंस कर रहा है एग्जिट आउटसाइड द बिजनेस, नो कंट्रोल हो रहा है मतलब नहीं कंट्रोल हो रहा है उसके फैक्टर, ठीक। इसमें क्या हो गया माइक्रो इन्वायरमेंटल और ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट, दो तरह के होते हैं हमारे, माइक्रो इन्वायरमेंटल भी बोल सकती हैं और ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट, आप इन दोनों में से कोई सा भी लिख सकते हो पेपर पर। इट रेफर्स टू ऑल दैट एक्सटर्नल फैक्टर विच आर क्लोजिंग related to business and influence each individual unit differently। जो ये माइक्रो इन्वायरमेंटल है ना, माइक्रो इन्वायरमेंटल उसके अंदर जो एक्सटर्नल फैक्टर है वो क्लोज हो रहा है बिजनेस इन्फ्लुएंस के इंडिविजुअल डिफरेंट यूनिट पर, ठीक। इसमें जो 3 4 5 तरह के आते हैं वो मैं बता दूं क्या क्या आते हैं। पहला आता है कस्टमर ऑफ एन इंडिविजुअल यूनिट कैन बी डिफरेंट टाइप्स। कस्टमर जो है वो अपने अपने जो वैरायटी होती है उसमें चेंज करता है। जैसे मैं ग्राहक हूँ और मैं शॉपकीपर के पास जा रहा हूँ और मैंने बोला भाई आज मुझे चॉकलेट चाहिए, तो वो जो मैंने चॉकलेट का रेट बोला है वो मैं हूँ तो मैं कस्टमर हूँ, तो जो मालिक होगा जो उस चॉकलेट जो शॉपकीपर होगा जो उस चॉकलेट कंपनी का मालिक होगा वो मुझसे एक तो तमीज से बात करेगा,
ठीक है, मेरा और उसका बिहेवियर एक अच्छा होगा, ठीक है, एक जैसा तो हो नहीं सकता हर किसी का बिहेवियर। मेरा बिहेवियर होगा कि भाई मैं जाता हूँ, मैं 10 रुपए की अंकल मेरे को आप 10 रुपए की चॉकलेट दे दीजिए, ठीक, वो भी कहेंगे अच्छा बेटा मैं निकाल कर देता हूँ। तो मतलब ये बिहेवियर आपका, मेनली बिहेवियर, ह्यूमन बिहेवियर अच्छा होना चाहिए आपका, ठीक। अगर आप गए किसी का शॉपकीपर के पास और बोलो ए भाई दे रहा है 10 रुपए की चॉकलेट, ये तो घमंड हो गया, ये तो आप मतलब ये तो आप उसको बिहेवियर, और वो आपसे ये कह रहे हैं कि अ, देते हैं जी, देते हैं, आपको देते हैं, वो जी कर बोल रहे हैं और तुम उनसे घमंड में बोल रहे हो, ठीक है, तुम उसमें चौड़ कर बोल रहे हो, तो ये बात अच्छी नहीं रहती। ये क्या है, ये ह्यूमन बिहेवियर नहीं होता, ये डिसबिहेवियर होता है, ठीक। अब जो इसमें आता है सप्लायर में, लाइक द कस्टमर द सप्लायर ऑल्सो इन्फ्लुएंस द बिजनेस। इसमें सप्लायर में क्या होता है, कस्टमर भी होते हैं, सप्लायर बिजनेस इन्फ्लुएंस करता है। कॉम्पिटाटर हो गया, द कंपीटिंग फर्म कैन इन्फ्लुएंस बिजनेस इज नंबर ऑफ वे, ठीक। पब्लिक जो हो गया, पब्लिक हैव डिफरेंट कंस्टिट्यूशन लाइक द लोकल पब्लिक, प्रेस, मीडिया, जितने भी हो गए हमारे लोकल पब्लिक आ गई, प्रेस हो गए, मीडिया हो गए, पब्लिक में जो जो भी है पब्लिक में आता है जो हमारे डिफरेंट बिजनेस एनवायरनमेंट है। पांचवा आता है मार्केटिंग। अरे भैया मार्केटिंग इंटरमीडिएट होता है, द मार्केटिंग इंटरमीडिएट प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल डेवलपिंग एनी बिजनेस यूनिट। जो मार्केटिंग इंटरमीडिएट हो गया उसके अंदर जो हो गया हमारा, उसमें जो हमारा हो गया इसके अंदर बिजनेस एनवायरनमेंट वो डिफरेंट करता है मार्केट बिजनेस पर, और उसका कुछ ग्रोथ भी होता है। अब इसमें आता है हमारा माइक्रो एनवायरनमेंट और जनरल एनवायरनमेंट। इसमें हो गया हमारा, इट रेफर्स टू ऑल दोज एक्सटर्नल फैक्टर विच हैव अ डिस्टेंस रिलेशन विद बिजनेस एंड इन्फ्लुएंस ऑल बिजनेस यूनिट ऑलमोस्ट इन द सेम वे। अब इसमें जो हो गया, इसमें जो मैक्रो इन्वायरमेंट है, मैक्रो इन्वायरमेंट जो है वो एक्सटर्नल फैक्टर को रिलेशन होता है उसका बिजनेस इन्फ्लुएंस के साथ, और बिजनेस यूनिट पर उसका ज़्यादा पैसा बचता है और मुनाफा भी होता है। स्टार्ट करते हैं, इसमें आगे हमारा वही माइक्रो एनवायरनमेंट का पहला हो गया हमारा इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट हो गया, इट रेफर्स टू द combination of economical system, economical policy and economic condition ऑफ अ कंट्री। अब इसमें क्या हो गया, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट तीन तरह के हो गए, इकोनॉमिकल सिस्टम, इकोनॉमिक पॉलिसी और इकोनॉमिक कंडीशन, तीन तरह की, ठीक। अब इसमें आ गया मेजर एलिमेंट ऑफ एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, इकोनॉमिकल सिस्टम सच एज सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम, ठीक, कैपिटलिस्ट इकोनॉमिकल सिस्टम एंड मिक्स इकोनॉमिक सिस्टम। दूसरा आ गया हमारा इकोनॉमिक पॉलिसी सच एज एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी और टैक्सेशन पॉलिसी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी एक्सेट्रा। अब जो इसमें मेजर एलिमेंट आ रहे हैं ना हमारे, तो इसमें दो तरह के तो मैंने बताई दिए, इसमें दो मेजर आ गए, इकोनॉमिकल सिस्टम में आ गए और इकोनॉमिकल पॉलिसी में आ गए। इसमें इकोनॉमिकल सिस्टम में आ गया सोशलिस्ट इकोनॉमिकल सिस्टम, कैपिटलिस्ट इकोनॉमिकल सिस्टम, मिक्स इकोनॉमिकल सिस्टम। दूसरे में आ गया इकोनॉमिक पॉलिसी में एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, बाहर से भी आ रहा है और अंदर से भी उसकी सेल्स हो रही है, ठीक। टैक्सेशन, उसमें कुछ टैक्स लग रहे हैं। इंडस्ट्रियल मतलब जितने भी इंडस्ट्रियल एरिया में हम अपना बिजनेस खोलते हैं तो वो हो गया, ठीक। अब इसमें आता है इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट ऑफ बिजनेस, अ डिक्रीज इन बैंक इंटरेस्ट रेट सिग्निफिकेंटली इंक्रीज द डिमांड ऑफ गुड्स एंड वाइस वर्सा। अब और दूसरा आ गया हमारा हाई इन्फ्लेक्शन रेट इंक्रीजेज द कॉस्ट ऑफ बिजनेस। अब जो इसमें आ गया जो ये डिक्रीज मतलब कम हो रहा है इसका बैंक इंटरेस्ट रेट, और जो इसकी डिमांड है वो ज़्यादा अच्छी है वाइस वर्सा पर, ठीक। हाई इन्फ्लेक्शन रेट इसका जो है वो इंक्रीज हो रहा है, मतलब बढ़ रहा है कॉस्ट ऑफ बिजनेस पर, ठीक है। सोशल इन्वायरमेंट हो गया, इट रेफर्स टू द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सोसाइटी इन विच द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। अब जो इसमें हो गया सोशल इन्वायरमेंट, इसमें हो गया हमारा सोशल इन्वायरमेंट में जो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सोसाइटी है ना, वो जो ऑर्गेनाइजेशन डाटा है उसको कंट्रोल करते हैं, कॉम्बिनेशन दोनों एक साथ रहते हैं, ठीक। अब जो मेजर हो गया इसमें ट्रेडिशनल में हो गया, इट रेफर्स टू द सोशल प्रैक्टिस दैट हैव
latest for decades such as Diwali, Eid, Christmas, गुरुपूर्व एक्सेट्रा। इसमें जो ट्रेडिशनल में आ गया हमारे त्योहार जितने भी हैं, जैसे इसमें हो गए दिवाली, ईद, क्रिसमस, मुहर्रम और पोंगल और गुरुपूर्व, ये सब मनाए जाते हैं। ठीक है, अब इसमें हो गया वैल्यू। इट रेफर्स टू मोरल प्रिंसिपल प्रीवेलिंग इन द सोसाइटी सच एज फ्रीडम, सोशल जस्टिस और इक्विटी एक्सेट्रा। ठीक, इसमें जो वैल्यू है, इसमें सोशल सोसाइटीज़ के द्वारा फ्रीडम होती है, उसमें सोसाइटल जस्टिस, इक्विटी होती है, ये सब चीज़ें। इम्पैक्ट ऑफ सोशल इन्वायरमेंट ऑन बिजनेस में हो गया इंडिविजुअल फ्रीडम इज अ वैल्यू विच क्रिएट फ्रीडम ऑफ चॉइस इन द मार्केट। दूसरा हो गया हेल्थ एंड फिटनेस ट्रेंड हैव क्रिएट डिमांड फॉर जिम, मिनरल वाटर एक्सेट्रा। अब जितने भी भाई हो गए हमारे सोशल इन्वायरमेंट में, इसमें हो गया हमारा इंडिविजुअल फ्रीडम है जो कि चॉइस करता है, मार्केट के क्रिएट करता है। जो हेल्थ एंड फिटनेस, आज जितने भी हमारे भाई हमारे जितने भी जिम जाते हैं, एक तो उसमें सबसे ज़्यादा हमें प्यास लगती है, क्योंकि हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमें सबसे ज़्यादा प्यास लगती है। ठीक, और उसमें हमारा जो फिटनेस है हमारी, उसमें फिटनेस ग्रोथ होती है। ठीक, अब इसमें हो गया हमारा टेक्नोलॉजी इन्वायरमेंट। इट रेफर्स टू इनोवेशन रिलेटेड टू वेरियस बिजनेस एक्टिविटी। अब जो इसमें क्या हो गया टेक्नोलॉजी, इसमें टेक्नोलॉजी जितने भी आजकल हमारे जैसे मोबाइल में हम टेक्नोलॉजी हमारी कितनी डेवलपमेंट हो रही है आजकल, क्या क्या दौर में क्या क्या टेक्नोलॉजी आ रही है। ठीक है, मोबाइल आ रहा है, सॉफ्टवेयर आ रहा है, माइक्रोसॉफ्ट आ रहा है, MS एक्सेल आ रहा है, ये सब ग्रोथ ही तो हो रहे हैं जितने भी है। अब रिलायंस में हमारा जियो का फ़ोन आने लग गया है, ये सब टेक्नोलॉजी तो हो रही है। ठीक है, लैपटॉप आ रहे हैं आईफोन के, हर डिपार्टमेंट के आ रहे हैं, तो ये टेक्नोलॉजी ग्रोथ कर रही है। मेजर एलिमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी में क्या आ गया, डिस्कवरी न्यू वे ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विस। ठीक, डिस्कवरिंग न्यू मेथड ऑफ ऑपरेटिंग बिजनेस। इम्पैक्ट में क्या हो गया टेक्नोलॉजी के, विद द एंट्री ऑफ सिस्टमेटिक थ्रेट इन द मार्केट द कॉटन क्लॉथ इंडस्ट्री वॉज बैडली अफेक्टेड। जो कॉटन क्लॉथ इंडस्ट्री है वो बैडली इफेक्ट कर रही है मार्केट पर। फिर है विद द एवल ऑफ द फोटो स्टेट मशीन इन द मार्केट द कार्बन पेपर इंडस्ट्री सफर अ सेट बैक। ठीक, अब जो इसमें आता है हमारा पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। पॉलिटिकल इन्वायरमेंट में हो गया, इट रेफर्स टू द पॉलिटिकल कंडीशन इन द कंट्री एंड एटीट्यूड ऑफ द गवर्नमेंट टूवर्ड बिजनेस। अब जो इसमें पॉलिटिकल इन्वायरमेंट में कुछ पॉलिटिकल के जितने भी आते हैं, जैसे हमारा जो बिजनेस है, हम जितना भी है वो सरकार के द्वारा कर रहे हैं। ठीक, अब जो इसमें आ गया मेजर में आ गया हमारा पीस इन द कंट्री, अपने कंट्री में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इन द कंट्री, अपने क्षेत्र में एटीट्यूड ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का कुछ घमंड होता है गवर्नमेंट के अंदर, उसमें कुछ लाइसेंस नहीं देते, वो नहीं देते, ये नहीं देते, ये सब चीज़ें उन्हीं की ही होती है। और इम्पैक्ट में हो गया एज अ रिजल्ट ऑफ दिस एटीट्यूड द मल्टीनेशनल कंपनी लाइक द IBM एंड द कोका कोला हैड टू इग्नोर इन इंडिया। ये जो इंडिया में है हमारा, ये IBM जो हो गया, इसमें ये कोका कोला को भी इग्नोर करता है। इसका रिजल्ट ये मल्टीनेशनल कंपनी हो गई। फिर द नेशनल गवर्नमेंट इनकरेज द मल्टीनेशनल कंपनी फॉर द इन्वेस्टमेंट इंडिया। इसमें इन्वेस्टमेंट कितनी हो रही है इंडिया के अंदर, तो वो बताता है। ठीक है, अब इसमें हो गया हमारा लीगल इन्वायरमेंट। लीगल इन्वायरमेंट में हो गया हमारा, इट रेफर्स टू द सम टोटल ऑफ ऑल द फैक्टर ऑल द एक्ट पासिस बाय द गवर्नमेंट, जजमेंट ऑफ द कोर्ट एंड डिसीजन रेंडेड बाय वेरियस कमीशन एंड एजेंसी ऑफ द कंट्री। अब जो इसमें कंट्री में जितने भी लीगल इन्वायरमेंट, जितने भी ये गवर्नमेंट के थ्रू लीगल इन्वायरमेंट होते हैं, जितने भी लीगल फॉर्म्स होते हैं, वो तो लीगल कोर्ट ही करता है। ठीक, मेजर हो गया इसमें जजमेंट ऑफ कोर्ट, द एक्ट और लेजिस्लेशन पासिस बाय द गवर्नमेंट, मैंने कहा ना वही। अब इसमें इम्पैक्ट आता है बाय रिमूविंग कंट्रोल ऑन द कैपिटल मार्केटिंग हग अमाउंट ऑफ कैपिटल वॉज कलेक्टेड बाय issuing various new issue in the primary market। दूसरा हो गया हमारा विद इंट्रोडक्शन ऑफ रिलैक्सेशन इन फॉरिजन
direct investment and foreign exchange. Many इंडिविजुअल कंपनी इंटायर द इंडियन मार्केट। ठीक, अब इसमें आता है डीमोनेटाइजेशन, विड्रॉएबल ऑफ द स्टेटस, लीगल टेंडर और टू द करेंसी इन इन सॉरी इन कैलकुलेशन इज कॉल्ड डीमोनेटाइजेशन। ठीक, इसके कुछ फीचर्स हैं। टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन मेजर, demonetization is regarded as measure of tax administration. फिर tax evasion control measure, demonetization is also as the government measures to control controllable practice of tax evasion or channelizing saving into the formal finance system. Demonetization facilities in the channelizing saving of the people into the formal financial system. चौथा हो गया हमारा क्रिएटिंग लेस कैश इकोनॉमिक। डिमोनेटाइजेशन हेल्प इन इफेक्टिंग अंडरस्टैंडिंग इन पीपल फॉर channeling more saving those formal financial system and hence improving more change of less cash economic। ठीक, अब मैं आपको ये बता दूं कि ना आप ना किसी के भ्रम में मत रहिए। ठीक, आप अच्छे से पढ़िए जो मैंने आपको पढ़ाया है, और जो मैं जितना भी चीज़ पढ़ा रहा हूँ वो आप अच्छे से करिए। आप किसी के भ्रम में मत रहिए। और बाकी जो मेरा चैनल है ना, आप क्यों नहीं मेरे चैनल को आप लोगों के टच्चू मच्चू के आप जिन्होंने अच्छे से पढ़ाया भी नहीं है उन तक के भी आप 2 लाख सब्सक्राइबर है उनके, और उनके भी इतने आपने कमेंट करे हैं। तो आप मेरे चैनल गणेश ट्यूशन टीचर, मैं आपको नाम बता देता हूँ, गणेश ट्यूशन टीचर, आप उसको सब्सक्राइब ज़्यादा करिए और उसमें मेरे 200 के होने चाहिए पक्का। आज के आज जितनी वायरल हो सके आप मेरी वीडियो वायरल कर दीजिए, मेरी वीडियो पूरी दुनिया में वायरल कर दीजिए, और मेरी वीडियो को 200 मिलियन व्यूज़ होने चाहिए। आप पहले वीडियो में मैंने आपको, वैसे आप मेरे भाई बंधु, मैं तो वैसे लाइक्स और कमेंट के लिए बोलता नहीं हूँ, फिर भी आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे जो YouTube चैनल है उसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट कर मुझे बताइए कि जो मैंने ये तीसरा आपको चैप्टर पढ़ाया बिजनेस एनवायरनमेंट, ये आपको समझ में आया या नहीं आया। नहीं तो मैं फिर से भी एक और बार वीडियो बनाकर आपको समझा सकता हूँ। ठीक है, और बाकी मैं ये आपसे यही कहना चाहता हूँ कि आप और जैसे और लोगों को आप सपोर्ट कर रहे हो तो मुझ जैसे को भी भाई सपोर्ट करिए। मैं भी आप ही से इंस्पायर होता हूँ, और मैं भी एक छोटा सा साधारण फैमिली का लड़का हूँ। और जैसे आप और लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, आप और लोगों को वीडियो पे लाइक कर रहे हैं, अगर आपको कोई ऊट पटांग वीडियो आ जाए तो आप उसमें फट से लाइक कर दोगे, उसमें सब्सक्राइब कर दोगे। अगर कोई बंदा व्यक्ति अपनी मेहनत से, अपनी लगन से वो वीडियो बना रहा है और उसको वो यूट्यूब पर डाल रहा है और वो लोग उनसे इंस्पायर हो, पर आप उसकी वीडियो को आप लाइक नहीं करते ना सब्सक्राइब करते, ये तो गलत बात है ना। आप मेरी वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए। मैंने देखे बहुतों की वीडियो देखी थी, मैंने बहुत लोगों की मैंने वीडियो देखी है, उनके ऊट पटांग वीडियो भी डालते हैं वो लोग, और उनके कम से कम 200 तो सब्सक्राइबर है, 200 300 सब्सक्राइबर है। किसी के तो मैंने ऊट पटांग वीडियो डाले हैं तो उनके 2 मिलियन 3 मिलियन है। पता नहीं लोग कैसे उन्हें लाइक कर देते हैं और सब्सक्राइब कर देते हैं। आप मेरी वीडियो को भी करिए प्लीज़, मैं भी आप ही से इंस्पायर होता हूँ, जब भी तो मेरे को इंस्पिरेशन होगी, जब भी तो मैं आप और वीडियो डालूंगा, नहीं तो ऐसे तो मेरे को भी अच्छा नहीं लगेगा कि भाई मेरे चैनल के अंदर तो भाई मेरे कुछ भी नहीं है, 150 व्यूज़ आ रहे हैं, और वो भी 150 भी बहुत मुश्किल से आ रहे हैं। ठीक, और 100 सब्सक्राइबर है वो भी 6-7 सब्सक्राइबर है। आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को कम से कम आप 1 लाख तो सब्सक्राइबर कर दीजिए, और मेरे जितने भी वीडियोस हैं उसमें आप 1 मिलियन तक लाइक करिए। प्लीज़ 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 आपसे मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, प्लीज़ आप मेरी
को सपोर्ट करिए और मेरे इस चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, आपसे हाथ जोड़कर ही बोल सकता हूँ, और क्या कर सकता हूँ बस। और आपको ज़्यादा अच्छा लगे तो उसके लिए थैंक यू, और मैंने कोई कुछ गलत बोल दिया हो तो उसके लिए मुझे माफ़ करना। बाकी थैंक यू, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। सत श्री अकाल। बेलियां ते नाल शूटर पक्के रख लिया सरकार तां साडी अपनी है तो बंदे नाल